मम्मा डाइड टुडे और यस्टरडे मे बी। कुछ इस तरीके से शुरू होती है एल्बर्ट कामू की द स्ट्रेंजर। इस कहानी का मेन किरदार है म्योर सॉल, जिसको जब टेलीग्राम मिलता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है तो ग्रीफ शो करने की जगह या फिर दुख जताने की जगह वो इस चीज़ में उलझ जाता है कि आज मरी है या कल। इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये इंसान जो है थोड़ा अलग है। जब वो माँ के फ्यूनरल में भी जाता है तो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर सिगरेट फूक रहा होता है, सनलाइट कितनी ज़्यादा है उसकी शिकायत कर रहा होता है, उसको गर्मी लग रही होती है उसकी बात कर रहा होता है, कॉफ़ी मांग रहा होता है, कॉफ़ी पी रहा होता है। इवन फ्यूनरल के वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो ग्रीफ शो कर रहे थे, लेकिन ये बेटा होकर बिल्कुल भी दुख जताता नहीं है। और ये बहुत अजीब लगती है एक रीडर को कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो अगले ही दिन अपनी एक गर्लफ्रेंड जो है मैरी नाम की, उसके साथ फिल्म वगैरह देखने जाता है, बीच पे जाता है, मज़े कर रहा है। ऐसे में रीडर को लगता है कि शायद मेयर सॉल के साथ कोई दिक्कत है, मे बी वो इमोशन प्रोसेस नहीं कर सकता है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। फिर मेयर सॉल के पड़ोस में एक रेमंड नाम का बंदा रहता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को या मिस्ट्रेस को पीटता है क्योंकि वो चीटिंग करती है उस पर। उसके पीटने पर भी मेयर सॉल बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। मेयर सॉल के लिए जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी वो। फिर एक समय मेयर सॉल जो है रेमंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ एक बीच पे घूमने जाता है और वहाँ पर एक गलती हो जाती है उससे। बीच पे कुछ अरब्स वगैरह होते हैं जिनके साथ रेमंड और उसके ग्रुप की भिड़ंत हो जाती है। और उसके बाद कुछ समय बाद जब मेयर सॉल टहल रहा होता है, उसके हाथ में गन होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बह रहा होता है और उसके हाथ से वो गन चल जाती है और एक अरब मारा जाता है। लेकिन वो एक गोली मारने पे जब इंसान मर चुका था तो उसने 4 गोलियां और मारी उसे जब वो मर चुका था। अब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर चलता है ट्रायल। ट्रायल के वक्त भी आप देखेंगे कि वो शिकायतें कर रहा है कि यार गर्मी कितनी है, कोर्ट में कितना पसीना आ रहा है, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। मतलब जो ट्रिवियल डिटेल्स होती हैं उस पे उस बंदे का ध्यान है। उसको जेल भेजा जा रहा है, जेल के अंदर भी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा। जब उसको डेथ पनिशमेंट सुनाई जाती है तो भी वो रिएक्ट नहीं करता कि डेथ पनिशमेंट सुनाई गई है। जब आप देखेंगे कोई और कहानी, कोई और नोवेल उठा के देखिए जहाँ पर एक इंसान को आपने जेल में डाला हो, वो कुछ ना कुछ करेगा। मतलब वो रोएगा, धोएगा, रिग्रेट करेगा कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन अपना मेयर सॉल बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो पास्ट के बारे में सोच भी नहीं रहा कि उसने क्या किया है। मतलब वो बिल्कुल एनालाइज नहीं करता अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को। और उसके बाद जब उसका ट्रायल चलता है तो उसको मर्डर के लिए नहीं सज़ा मिलती है। उसको सज़ा इसलिए मिलती है कि भाई तू इतना इनडिफरेंट क्यों है, तू इतना इमोशनली डिटैच क्यों है। जैसे कि आप देखिए कि जब ट्रायल चल रहा होता है तो पास्ट की बात उठा ली जाती है कि देखिए पास्ट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा कि मेयर सॉल जो है वो अपनी माँ के फ्यूनरल में नहीं रोया, बिल्कुल भी दुख नहीं जताया, और उसके बाद अगले दिन मज़े करने चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फिल्म देखने चला गया। ऐसा कौन करता है? मतलब इसकी सोल जो है ये ऐसी ही है, ये अंदर से बहुत ही कठोर है, ये करप्ट हो चुका है अंदर से, और ऐसे इंसान से ऐसे कारनामे होते ही हैं। बेसिकली सोसाइटी ये चाह रही थी कि भाई हम एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जब कोई मरता है तो हम रोते हैं, हम दुख जताते हैं, तो उस स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहा। अब इस नोवेल का नाम द स्ट्रेंजर इसलिए रखा गया है क्योंकि अपना मेयर सॉल ना एक आउटसाइडर है, एक फॉरेनर है इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए। उसको सोसाइटी के नियम कायदे कानून समझ नहीं आते हैं, वो इनमें उलझता ही नहीं है, वो बहुत ही इमोशनली डिटैच है। उसके लिए जीवन मरण एक जैसा ही है। उसके लिए फिजिकल सेंसेशंस वगैरह जो होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक सेंसरी रियलिटी में रहता है कि गर्मी कितनी लग रही है, पसीना कितना बह रहा है। जब वो बीच पर जाता है तो बस वेव्स की बात कर रहा है, समुद्र कैसा लग रहा है। आप देखेंगे इतनी डिटेल्स है, सनलाइट की बात इतनी बार करता है वो, इतनी गर्मी की बात करता है, इतनी बार स्लीपी होने की बात करता है। मतलब कि वो फिजिकल सेंसेशंस पे ज़्यादा जोर देता है। इसी कारण सोसाइटी कह रही है कि तू ऐसा क्यों नहीं है, तू ग्रीफ शो क्यों नहीं कर रहा है, तू ऐसे मज़े कैसे कर सकता है, और तू ये जो मर्डर करा है तूने ये तो कुछ भी नहीं है, ये बड़ा क्राइम नहीं है, ये तेरा क्राइम है ही नहीं। तेरा क्राइम तो ये है कि तू हमारे जैसा नहीं है। इसी कारण इस पूरे नोवेल का नाम द स्ट्रेंजर रखा गया है। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो वो सोसाइटी के लिए भी स्ट्रेंजर है और दूसरा वो खुद के लिए भी स्ट्रेंजर है, क्योंकि खुद से भी एलिनेट हो चुका है वो बंदा भयंकर लेवल पे। उसको पता ही नहीं है रिएक्ट कैसे करते हैं, वो इतना इमोशंस को एनालाइज करता ही नहीं हमारे जैसे। अब आखिर में देखेंगे
कि वो गॉड को रिजेक्ट करता है जब प्रिजन के अंदर एक प्रीस्ट आता है और उससे कहता है आखिरी वक्त है, गॉड को अपना लेगा, तेरे पाप धुल जाएंगे, तेरे को मुक्ति मिल जाएगी, आजा भगवान की शरण में आजा। और वो कहता है मैं नहीं मानता भगवान को। और एल्बर्ट कामू कहते भी थे कि एक तरीके का रिलीजन जो है वो एस्केप देता है, एक आर्टिफिशियल मीनिंग क्रिएट करके देता है, एक तरीके का फिलोसफिकल सुसाइड होता है ये। और मेयर सॉल जो है उसको रिजेक्ट कर देता है और प्रीस्ट जो है भड़क जाता है कि तू यहाँ गॉड को भी रिजेक्ट कर रहा है, तू इससे बड़ा हो गया क्या। वो कहता है कि मैं डरूं क्यों, अगर मेरे को डेथ मिलनी ही है तो वो तो फ्यूचर में मेरे को वैसे ही मिलनी थी, आज नहीं तो कल तो मरता ही मैं, तो ये आना ही है, यही अगर जीवन है तो मैं इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता। और यहाँ एल्बर्ट कामू की सबसे बड़ी फिलॉसफी आ जाती है एब्सर्डिज्म। अपना मेयर सॉल जो है वो एब्सर्ड हीरो है। लाइफ की मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट कर लेना ही आपको ट्रू फ्रीडम देता है, ट्रू हैप्पीनेस देता है। हैप्पीनेस मीनिंग से नहीं मिलने वाला, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मिलता है कि कोई मीनिंग ही नहीं है, यहीं से ट्रू हैप्पीनेस आती है। लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है अपना मेयर सॉल कि डेथ तो आनी है, ये तो होना ही था, एक ना एक दिन इनको भी कुछ ना कुछ होगा, जो ये मुझे बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। इसी कारण मेयर सॉल को सोसाइटी इस तरीके से देखती है एज अ स्ट्रेंजर, क्योंकि उसके लिए लाइफ डेथ सेम है। मैरी जैसे कि है, उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उससे पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करता है, और वो बोलता है आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे बंदा भयंकर लेवल पे ऑनेस्ट है, ये उसकी ऑथेंटिसिटी दिखाता है। वो बंदा स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता कि अगर टेम्पलेट्स में एक क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर भी वैसा ही देना है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं झूठ बोल दूँ तो क्या होगा, अगर मैं सच बोल दूँ तो, कुछ एनालाइज नहीं करता, जो है मन में बोल देता है आई डोंट थिंक सो। इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे उससे जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा वो ज़्यादा जवाब देना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, कोई रोलर कोस्टर नहीं चल रहा उसके लिए। ऐसा आप देखा जाए तो संत महात्मा के साथ हो जाता है, जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, जिनके लिए सब कुछ सेम होता है, जिनके लिए सुख भी उतना ही है, वैसा ही है, दुख भी वैसा ही है, तारीफ भी वैसी ही है, क्रिटिसिज्म भी वैसा ही है। तो अपना मेयर सॉल भी ऐसा ही था, इसलिए लास्ट में वो गॉड को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, और वो एब्सर्ड हीरो बन जाता है। एल्बर्ट कामू साथ साथ एक चीज़ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया उतनी लॉजिकल तरीके से चलती नहीं है जितना हमें लगता है। अब भाई बंदा मारना नहीं चाहता था, सीधी सी बात है। अपना मेयर सॉल, गन थी, आ गई उसके हाथ में, रेमंड के हाथ से, रेमंड से ले ली थी उसने, अगर अपने कहानी पढ़ी है तो, और गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, आंखों के आगे आ गया भाई, अंधेरा छा गया, गोलियां चल गई। कितनी सारी ऐसे चीज़ें थी या कितने सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने पुश किया उसको उस तरफ, और उसने कर दिया वो। तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अब क्या करोगे, कंट्रोल में नहीं है, क्या करोगे, एक्सेप्ट करना पड़ता है आखिर में आके कि यही है बस। तो इस तरीके से एल्बर्ट कामू ने अपने इस नोवेल के अंदर एलियनेशन को, इमोशनल डिटैचमेंट को या इंडिफरेंस को एक्सप्लोर किया है इस नोवेल के अंदर, और साथ ही साथ सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है कि किस तरीके से सोसाइटी चाहती है कि भैया हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तू बिहेव करे, हमारे स्क्रिप्ट को फॉलो करे, हम जो चाहते हैं वैसा कर, अगर हमें हाँ नहीं मिलेगा हमारे तो हम तेरे को कभी भी कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो मेयर सॉल के लिए मर्डर से बड़ा क्राइम ये हो जाता है कि वो इंडिफरेंट था, वो इमोशनली डिटैच था, वो न्यूट्रल था। आप मुझे बताइए आपको कैसी किताब लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।